और अब देखिए कांग्रेस की लिस्ट का सस्पेंस बरकरार है। दरअसल हरियाणा कांग्रेस की लिस्ट पर सस्पेंस बरकरार इसलिए है क्योंकि कुछ लोकसभा सीटों को लेकर पेंच फंसा हुआ है। आज जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली थी वो स्थगित हो गई है बैठक। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी सामने आई है कि नेताओं के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। तो बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं। एक तरफ तो जानकारी ये सामने आई थी कि 6 सीटों पर बात नहीं बन पा रही थी, लेकिन अब जानकारी ये सामने आई है सूत्रों के हवाले से कि नेताओं के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। तो केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक होने वाली थी कांग्रेस की, वो स्थगित हो गई है। तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होने वाली थी जो स्थगित हो गई है। देखिए अब कांग्रेस की लिस्ट पर सस्पेंस बरकरार है। अभी भी सवाल यही बना हुआ है कि आखिरकार जो पेंच है वो कहां फंसा हुआ है। एक तरफ तो आप देख रहे होंगे कि तमाम पार्टियां जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव हो गई है, लेकिन दूसरी ही तरफ आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस की लिस्ट पर सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस जो है वो लगातार बैठकें कर रही है। जो आज बैठक होने वाली थी वो भी स्थगित हो गई है। तो बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं और ज्यादा जानकारी लिए हुए दिल्ली से मेरी सहयोगी अपराजिता श्री जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अपराजिता, देखिए कांग्रेस की लिस्ट पर सस्पेंस बरकरार है। सवाल वही जो हम बात कर रहे थे कि आखिरकार कांग्रेस की जो लिस्ट है वो कब आउट होगी। पहले ये बात सामने आई थी कि 6 सीटों पर जो बात है वो नहीं बन पा रही है, लेकिन अब नेताओं के बीच ही बात नहीं बन पा रही है। बिल्कुल साधना, कह सकते हैं कि हरियाणा कांग्रेस को लेकर उम्मीदवारों का इंतजार अभी तक जारी है। कहा जा रहा है कि संभवतः 18 अप्रैल तक जो इंतजार है वो खत्म हो जाएगा। कितनी सच्चाई है, क्या तब तक सहमति बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, ये भी स्पष्ट रूप से हालांकि अभी कहा नहीं जा सकता है। वहीं आज की केंद्रीय चुनाव समिति की मैं बात करूं तो आज बैठक होने वाली थी। करीब 1:30 बजे का समय था जब वर्चुअली वो बैठक की जाती। तमाम सीईसी के मेंबर्स उस बैठक में मौजूद रहते, साथ ही स्क्रीनिंग कमेटी के तमाम मेंबर्स रहते, साथ ही कुमारी शैलजा रणदीप सुरजेवाला भी उस बैठक में मौजूद रहते। हालांकि वो बैठक को अभी स्थगित कर दिया गया है। आज वो बैठक नहीं होने वाली है। बिहार को लेकर आज चर्चा की जाएगी। अब देखने वाली बात है कि क्यों, क्या कारण है, हरियाणा को लेकर इंतजार किया जा रहा है, देरी हो रही है लगातार। अगर मैं कल की बात करूं तो कल तक दिल्ली में देर शाम तक करीब बैठकें होती रही है, छोटी छोटी बैठकें होती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर मैं बात करूं तो कई जो नेताएं हैं वो मिलते हुए नजर आ रहे हैं आला कमान से। श्रुति चौधरी और किरण चौधरी ने संभवतः मुलाकात की है, सोनिया गांधी से मुलाकात की है। वहीं अगर मैं बात करूं कैप्टन अजय यादव की, उन्होंने भी आला कमान से कई नेताओं से मुलाकात की है। साथ ही अगर मैं बात करूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अध्यक्ष उदयमान की, तो उन्होंने भी आला कमान से मुलाकात की है। तो ये मुलाकातों का सिलसिला चलता जा रहा है। अगर मैं बात करूं तो सभी जो गुट देखने को देखिए हरियाणा में जो गुटबाजी है वो कहीं से किसी को अनसुनी नहीं है। तो लगातार जो हुड्डा गुट है, साथ ही अगर एसआर के है, तो सभी चाहते हैं कि उनके उम्मीदवार लोकसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आए। तो पैनल की अगर मैं बात करती हूँ तो पैनल में हमें देखने को मिल रहा है कि कहीं पर एक नाम है तो कहीं पे एक से ज्यादा नाम है। स्पष्ट रूप से सीईसी के द्वारा कहा गया था कि बैठकें की जाए, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की जाए, छोटा पैनल बनाया जाए, हर पैनल पे एक नाम के उम्मीदवार की सूची तैयार की जाए और आला कमान को भेजा जाए। मगर फिर भी ऐसा दिखता हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि और एक और चीज खास हो जाती है कि जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी उस वक्त कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला बैठक में मौजूद नहीं थे, क्योंकि वो स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर्स नहीं है। वहीं जब सीईसी की बैठक हुई तो उस वक्त वो दोनों भी इस बैठक में मौजूद थे। कह सकते हैं कि सहमति बनती हुई नजर नहीं आए। हालांकि प्रभारी की मैं बात करूं तो वो पूरे तरीके से संतुष्ट नजर आ रहे थे। कहा गया था कि मजबूर दावेदारी उतारी जा रही है, जिताऊ उम्मीदवारों को उतारा जा रहा है मैदान में, मगर ऐसा सीईसी की बैठक में होता हुआ नजर नहीं आया। सहमति नहीं बन पाए, जिसे लेकर अब छोटी कमेटी बनाई गई, छोटी सीईसी बनाई गई। 2 सीईसी के मेंबर्स उसमें मौजूद रहे, तमाम स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर्स थे, साथ ही कुमारी शैलजा रणदीप सुरजेवाला भी उस बैठक में मौजूद थे। जब 12:30 बजे रविवार को वो बैठक हुई थी, कहा जा रहा था कि अब जो एक सूची तैयार की गई आला कमान को भी भेजा गया। हालांकि
तब भी सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि कहा जा रहा था कि सोमवार शाम तक जो सूची है वो जारी कर दी जाएगी। हालांकि ऐसा भी होता हुआ नजर नहीं आया। आज कहा जा रहा था कि आज सीईसी की बैठक होगी, संभवतः राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद हो सकते हैं, वर्चुअली ये बैठक की जाएगी। हालांकि इस बैठक को स्थगित कर दिया गया है। कहा जा रहा था कि आज शाम तक सूची जारी कर दी जाएगी। अब खुद में सवाल उठता है कि कब तक हरियाणा को लेकर इंतजार करना होगा, क्योंकि एक तरफ अगर मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी की, तो सभी 10 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया गया है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी ने बहुत पहले ही अपने उम्मीदवार को उतार दिया कुरुक्षेत्र से। अब कांग्रेस का इंतजार किया जा रहा है। मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया गया है, तो उस मैनिफेस्टो यानी 5 न्याय और 25 गारंटियों को लेकर कौन हरियाणा में मैदान में उतरेगा, ये खुद में सवाल की तरह उठता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कैंपेनिंग करती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार ही खत्म नहीं हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक भारतीय जनता पार्टी को एक अपर हैंड भी इससे मिलने वाला है, क्योंकि वर्कर्स भी परेशान है कि किसके नाम पर वोट मांगा जाए, किसके नाम पर कैंपेनिंग की जाए, तमाम चीजें देखने को मिल रही है। अब देखा जाएगा कि कब ये सीईसी की बैठक होती है, क्या कल ये बैठक की जाएगी और उम्मीदवारों के नाम कब सामने आएंगे। और साथ ही एक और बात अहम है कि जो लीडर्स वाली बात होगी, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि जो बीजेपी जो है वो मैदान में उतरी हुई है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से तो बैठ के ही खत्म नहीं हो रही है। इन्हें खुद ही नहीं पता है, गुटबाजी तो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि सीईसी की बैठक जो है दोबारा नहीं होगी, लेकिन सवाल अभी भी वही बना हुआ है कि आखिरकार जो इंतजार है वो कब खत्म होगा। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। आप लगातार नजर भी बनाए रखेगा, जानकारी लेते रहेंगे।